लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बेशक ये ईमान और कुफ्र के बीच की पहचान भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह खैर करे। भाई साहब बैठने का क्या नजराना लीजिएगा। इस वक्त मुझे बेपनाह खुशी है माशाअल्लाह कि आपके, हम सबके जी करम फरमा लीडर अली जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब अपनों में गैरों में यही फर्क है। जी बेशक, वाह। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, काम बांटना पड़ेगा। जो इंतजामिया का काम है वो काम इंतजामिया करे, जो उलमा का काम है वो काम उलमा करे, जो अरबाब सियासत का काम है वो अरबाब सियासत करे। इंशाअल्लाह शिकवे हों तो बंद कमरे में बैठकर चौक चौराहों पर कपड़ा उतारने से आप खूबसूरत नहीं हो जाएंगे। बेशक, इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। मैं वो नहीं कि जन्नत की चाबी दे दूं, और माफ करेंगे जो लोग एजेंट लेकर जन्नत बेच रहे हैं उनकी अपनी गारंटी नहीं है। बेशक, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म। शायर इस्लाम असद इकबाल साहब, मौलाना यूसुफ रजा संबली, सैयद अफरोज मियां, ये मेरी जमात के आफ्ताबो महताब मौजूद हैं। मैं भी सोचता था कि एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन मार्केट में कोई बहलोल दाना मिले तब ना खरीद। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, जवाब नहीं नहीं, दिक्कत ये है ना कि ये जो बीच में हाईवे है 4 लाइन का, बाबू आना है तो जल्दी आ जाओ बेटा। देखो बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है, स्टेज ढांसू हो तो माल निकल जाता है। अब मजमा अगर हसास हो तो तकरीर सुनी नहीं जाती, तकरीर देखी जाती है। बेशक, और ये भी दुनिया जानती है कि बलियाबी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ से पाया हुआ माल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ता दे दो बाबू, प्लीज रख दो भैया। तुम्हारी उम्र छूट देने की नहीं, तुम्हारी उम्र स्कूल जाने की है। बेटा जल्दी बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ कुर्सी पे। अब आने जाने का सिलसिला बंद करो बिल्कुल, फौरन जल्दी बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह फौरन बैठ जाओ। हो गया हजरत, हो गया, मैं तकरीर शुरू करूं। जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला यूसुफ साहब, दावे इश्क का पोल खुल गया। जी जी, मैंने अर्ज की दुरूद शरीफ पढ़ने की तो आवाज इतनी पस्त है जैसे लगे कई साल के भूखे हैं। आशिकों की फहरिस्त में नाम लिखाना बहुत आसान है, जी,
लेकिन बिलाल जैसा आशिक बनकर जमाने में दिखाना ये आसान हाय नहीं हाय है। हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे पहले आपने शायरी मसलके आला हजरत बलियावी किसी की मुंह देखकर न कभी बोला है न कयामत तक बोलेगा। हक हक हक। लेकिन स्टील की तरह जमाने की परवाह किए बगैर हम ठोक के रजा के मसलक का झंडा लेके तरन्नुम रेजी करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हक फरमाया। उस पतले दुबले हिम्मत वाले शायर का नाम शायर इस्लाम असद इकबाल है। उलमाए ज़बील एहतराम का मजमा मौजूद है। थोड़ी देर के बाद इनके हाथों से फारिगीन हुफ़ाज़ो कुर्रा के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। हाफिज कुरान मौजूद है। अब बहुतेरे वो मौजूद हैं जो मेहराबों में सुना चुके हैं। असातिज़ा भी हैं, तलबा भी हैं। कल तक ये तालिबे इल्म थे, दस्तार के बाद ये तालिबे इल्म नहीं रहेंगे, मुअल्लिम होंगे। बस सिर्फ एक शेर, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। बिल्डिंगें रोज बनती, तामीरात रोज होती, कीमती पत्थरें दरो दीवार फर्श में खूब लगते हैं। लेकिन हाई टेक बिल्डिंगों में रोज कुरान की तिलावत हो, गारंटी नहीं। ग्रीन नाइट मार्बल लगे, कुरान की तिलावत हो, गारंटी नहीं। लेकिन मुसलमान तेरे ज़कात के सिक्कों में कितना दम है। वाह 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 वाह। बोल सकते हो तो बोल लो, बोलोगे तो बोलो, अरे रंग में आके बोल जोर से। सुभान अल्लाह। मुसलमान तेरी ज़कात के सिक्कों में कितना दम है, तेरे मुठिया के चावल में कितना पावर है, तेरे उश्र में क्या मजबूती है। आज पूरी दुनिया का कुफ्र, पूरी दुनिया का कुफ्र अगर किसी का पीछा कर रहा है तो वो मुसलमानों की हवेलियों की ऊंचाई का नहीं, मुसलमानों के बच्चों के औलादों के हुस्न का नहीं, मुसलमानों के घरों में तिजोरियों में रखे सिक्कों का नहीं। आज पूरी दुनिया का कुफ्र अगर पीछा कर रहा तो सिर्फ दो का, एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम कुरान है।
अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, मैं आ रहा हूं उसी तरफ जिस तरफ इस वक्त आपकी जरूरत है कि उस आईने को एक बार जरूर देख लें। लेकिन सुनने से पहले आपको यकीन दिलाना होगा, बलियाबी बोल रहे हो तो मैं वो नहीं हूं जिनको बाबा ने छोड़ रखा खेतों में। हमें कोई डराने की गलती नहीं करेगा। मालूम है कि मुफ्ती आजम के मतलब से वो देसी दवा लेके जेब में चलता हूं, एक गोली उतार दूंगा जबान के नीचे तो कम से कम 7 साल तक कभी मिर्गी नहीं आएगी। वाह 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 वाह, बहुत वाह 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 वाह। पूरी दुनिया का कुफ्र दो का पीछा कर रहा, एक इस्लाम का, दूसरा कुरान का। और ये इंडिया में ये जो कुछ दिख रहा, माफ करना, ये ओरिजिनल नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। असल हीरो अमेरिका, उसका बेलन इसराइल। दुनिया के कुफ्र को खूब पता है कि आज भी आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर इसराइल के मिसाइलों से प्लास्टिक का खिलौना समझकर खेलना फलस्तीन के ईमान वालों के बेटों की तारीख बनी हुई है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी, उलमा अहले सुन्नत। अब आप नहीं लगाएंगे, कोई बीच से एक हो तो खड़ा होकर ठोक दे कस के एक। इसका जोड़ा इस किनारे से लगा। आला हज़रत जन्नती जन्नती। जन्नतियों की ये जमात ही है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। रिसर्च इस पर हो रहा कि पूरी दुनिया में गरीब मुसलमान, प्लीज ए बेटे, ये लास्ट है। बलियाबी इस मामले में बहुत बदनाम है, जलसगा से भी वापस हो जाता है। तवज्जो चाहूं उलमा इकराम की दुआओं के साथ मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? वो तो गुजर चुका। यानी इसका मतलब सिर्फ शरीर यहां है, बाकी कुछ नहीं है। पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे गरीब मुसलमान, सबसे कमजोर मुसलमान, सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान। मैं अपनी कौम के जिम्मेदार और गयूर जवानों से 2 बात अर्ज करूंगा। बेवा की तरह भारत में रोना बंद करो, मजलूमों की तरह आंसू गिराना बंद करो। अरे जब पूरी दुनिया में 313 थे तब नहीं डरे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब पूरी दुनिया में सिर्फ 313 थे तब न डरे। और बलियाबी तो 2 टुक कहता है कि एक अल्लाह से डरने वाली कौम को बंदर और छुछुंदर से डराने की गलती मत करना। क्या कहने, वाह 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 वाह। बांध रखा है मेरे आलिमों ने सब्र की रस्सी से। सही बात, बेशक। जिस दिन ये गांठ सरक गई उस दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हज़रत कोई दिक्कत तो नहीं,
तो एक बार बोल के बता दें या रसूल अल्लाह, या रसूल, अरे रंग में आके बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, कम पढ़ा लिखा मुसलमान, और सबसे ज्यादा वाहियात खर्च है मुसलमानों के पास। सही बात। अब यहां रुक कर एक कड़वी बात कहना चाहूंगा असद बाबू। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। अकीदत कहती है कि चलो मदीना चले, लेकिन मुस्तफा की शरीयत कहती है कि हर साल मत जाओ। अकीदत कहती है कि मस्जिद का मीनार 200 फीट ऊंचा हो, लेकिन मेरी कौम की जहालत और मेरी बेटियों की जवानी का बोझ कहता है कि 200 फीट ऊंचा बुलंद मीनार बाद में देखना, अपने पड़ोस के गरीब बाप की बेटी की पहले रुखसती करा लो फिर सोचो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया आपने, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया। जवाब नहीं है। नमाजों की कबूलियत के लिए संगे मरमर का होना जरूरी नहीं, तवज्जो चाहो। सजदों की कबूलियत के लिए ग्रेनाइट का होना जरूरी नहीं। अमन नबी का इश्क सलामत है तो खेत में भी सजदा करेगा मेरा रब कबूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन दिक्कत कहां है? अकीदत के सौदागरों ने चादर में उलझा दिया। अकीदत के सौदागरों ने जन्नत का सौदा शुरू किया। जी जी। अकीदत के सौदागरों ने मेरी नस्लों के ज़हन व फिक्र पर बांध दी, लेकिन इस गांठ को भी खोलना हम उलमा की जिम्मेदारी है। इसकी परवाह मत कीजिए कि कौन हजरत नाराज होंगे, फिक्र इसकी कीजिए कि मेरी मिल्लत कहां जा रही, मेरी नस्ल। हक है। एक से एक रोज पटाखे फूटते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी कड़वी दवा मैं भी पीऊंगा, आप भी पीओ। जरूरत है अपने जलसों का मिजाज बदलने का। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती। गमले में गंदुम की खेती करके खानदान नहीं पाल सकते हो। नस्लों की आसूदगी के लिए खेतों में खेती करनी पड़ेगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत यह है कि मेरे घर के मेरे मुआशरे का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। लेकिन हम मस्त हैं देख लुटाने में, हम मस्त हैं 3 लाख की चादर चढ़ाने में, और कुछ तो ऐसे चंद सिक्कों के दौलत पाने के बाद नशा में आ गए कि कुर्बानी का बकरा खरीदेंगे 5 से नहीं, 10 लाख का नहीं, 25 लाख का। अखबार में उस जानवर की तस्वीर जब तक छपे नहीं तब तक कुर्बानी हुई नहीं। माफ करना, तुमने दौलत की नुमाइश का काम किया है, रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी नहीं किया है। बेशक बेशक। इसलिए 2 चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा। पूरी दुनिया का कुफ्र पीछा कर रहा, इस्लाम का, कुरान का, इस्लाम का, कुरान का। एक माहौल क्रिएट किया गया, नैरेटिव सेट किया गया। मदरसों में टेररिज्म, मदरसों में दहशतगर्दी, मदरसों में आतंक है, मदरसों में नफरत, मदरसों में तफरीक है,
मदरसों में जिहाद है, मदरसों में मुल्क तोड़ने की बात होती। बलिया भी कहता अकल के तुअरो, तुम 2 नंबर के हिंदुस्तानी हो। अगर 1 नंबर के हिंदुस्तानी होते तो दिल्ली के उन दरख्तों को गिन लिए होते जिन दरख्तों पर आलिमों की लाशें लटक रही थी, और आजादी का फतवा किसी बाबा के मुख से नहीं निकला था। आजादी के जिहाद का फतवा इसी मदरसे से अल्लामा फजल हक खैराबादी का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन हमने कहां लाकर अपनी नस्लों को छोड़ रखा है। कब तक हम सियासी पार्टियों के भरोसे अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाएंगे? कब तक अपने बच्चों को विकलांग बनाकर रखेंगे? कब तक गैरों की बैसाखी का मोहताज रखेंगे? हम अपनी नस्लों को कब अपने पैरों पर खड़ा होने की लकीर खींचेंगे? और माफ करना, ये भी कड़वा सच है, ये भी कड़वा सच है। मेरे नबी के नामूस पर कोई पत्थर मारे पागल, यूनिवर्सिटियों से कोई प्रोफेसर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत से कोई खेले मस्त, किसी स्कूल से कोई लेक्चरर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, सेकुलर कहलाने वाली किसी सियासी पार्टी के लीडर के गले से एक आवाज नहीं निकलती। असद इकबाल साहब जी से दारे शरीयत तहरीके बेदारी में आपने थोड़ी सी कटिहार में झलक देखी। 4 स्टेट में हमने अपने उलमा को इकट्ठा किया था, 4 स्टेट के 750। कहां मेरी कौम ने हमारी इज्जत में कमी की जी? कहां कमी की? आज भी मेरे जवानों के दिलों में आलिमों की इज्जत इस कदर। जिनको उठना जल्दी उठो प्लीज, अब जल्दी जाओ, देर नहीं करो। देर न करो, जल्दी जाओ। बड़ी जंग जीतने के लिए 72,000 का लश्कर नहीं चाहिए, 72 हुसैन का गुलाम चाहिए। बेशक बेशक, वाह वाह। सुनोगे तो बोल दो, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो, जोर से तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था, दिक्कत हो जाती है। मेरे जवानों ने मेरे आलिमों की कहां कदर नहीं की हजरत। आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से उठे तो ये मेरा नौजवान मेरे आलिम की जूती सीधी करने के लिए तैयार है। बेशक आज भी मेरे गांव में सिर्फ मालूम हो जाए मेरी कौम के किसी बेटी बहन को कि मेरे मस्जिद के इमाम ने खाना नहीं खाया है, तो आज भी मेरी माएं अपनी औलादों के हक की रोटी आलिम को भेज देगी। आज भी ये वकार और इज्जत है। इसी एहतराम की दीवार को तोड़ने के लिए कुफ्र ने मंसूबा बनाया। आलिमों से दूर कर दो ताकि मजहब की छाप उतर जाए, मदरसों से दूर कर दो ताकि इस्लाम की रूह घायल हो जाए, आलिमों से इनको अलग कर दो ताकि शराब की मंडियों में नजर आवे, मस्जिदों के सहन में न दिखाई दे। तब बलियाबी 2 टुक कहता है, तुम अपने जुल्म के बादल को जितना संवार लो, तुम अपने जब्र के बादल को जितना संवार लो, जब तक मस्जिदों में वारिस अंबिया खड़ा रहेगा और भारत में मदरसे सलामत रहेंगे, न मेरा भारत कभी खतरे में आएगा, न कभी इस्लाम खतरे में आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो लाऊंगा। और ये भी सही है कि इस्लाम उसी वक्त लोगों पर हाथ डालता है जब इस्लाम के विरोध और मुखालफत में वो चरम पर पहुंच जाए।
आप तो वोट दिए, काम खत्म। असद बाबू, ये भी एक इत्तेफाक है, जब हम राज्यसभा में थे तो मोहतरम जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब नहीं थे, और जब ये गए हाउस में तो मैं एमएलसी बन गया। आपको क्या पता है कि किस लोहे के, किस तलवार के धार पे दौड़ना पड़ता है। चाय खानों में एक बिस्किट और 3 कप चाय लेकर भाषण देना आसान है। चीखते रह गए खान अब्दुल गफ्फार खान, लीडर पैदा करो, लेकिन हम पर तो ना जाने कौन सा शहर का असर है। हम खुद को मिटाकर गैरों को बनाने के लिए बेचैन रहते हैं। पूरी दुनिया के कुफ्र ने पंजा लड़ा लिया इस्लाम से। इस्लाम और कुरान दो को रोक लो, मुसलमानों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुसलमान तू है किस गलतफहमी में? मुसलमान सिर्फ एक काम कर दो तो 5 साल के अंदर इसका नतीजा दिख जाएगा। हजरत, एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5 मोबाइल है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? एक मोबाइल का वो कौन चार्ज बोलते हैं असद? रिचार्ज, वो क्या बोलते हैं जिससे वो चलता है? फेसबुक वगैरह, क्या बोलते? इंटरनेट, पता नहीं उसको, हमको तो नंबर भी सेव करने नहीं आता। डेटा पैक कम से कम 300, लेकिन महीने में कम से कम 300 में मांगा। एक घर में 5 मोबाइल, बाप के पास भी, बेटे के पास भी, मां के पास भी, बहू के पास भी। क्या नाश कर रखा है इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी मिल्लत को। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मुस्लिम टोली के नौजवान चौक पर, चौराहे पर, सीढ़ी पर, छत पर लगे। मां अलग लगी, बाप अलग लगा है, बेटा अलग लगा। एक घर में अगर 5 आदमी तो 5 तिहाई 1500 रुपया। अपने जमीन पर हाथ रखकर कभी अपने आप से पूछना, 1500 रुपया तूने डेटा रिचार्ज कराने में खर्च की पर मंथ, इसका नतीजा क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला? सुबह 3 बजे निकल जाओ तो सड़कों पर गैरों के बच्चे पुलिस की बहाली के लिए प्रैक्टिस करते। मुसलमान का बेटा सुबह 9 बजे उठकर सोकर उठेगा। तुझको होश में लाने के लिए किन किन बीमारियों को दवा दी जाए?